आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बलिया में बाढ़ पीड़ितों से मिलने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो वहीं सीएम योगी को छात्र नेताओं ने काला झंडा दिखाया। यहां सीएम ने जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन को निर्देशित किया, तो जनता से भी उनकी मदद की अपील की। इस मौके पर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए थे। तो सीएम ने महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बताया, तो लापरवाही में कड़ी कार्रवाई की बात को भी कहा। बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण करने और युद्ध स्तर पर राहत कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री पीड़ितों के लिए पहले से ही प्रत्येक जनपद को आवंटित कर रखी है। महिलाओं की सुरक्षा का हर हाल में बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और जहां पर जो लोग बालिकाओं की सुरक्षा करने में अक्षम है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले जो भी प्रशासनिक या पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी हैं। अगर वह बालिकाओं की सुरक्षा, बहन और बेटियों की सुरक्षा करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को चिन्हित करके बहुत सख्त कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। जहां सूबे के मुखिया बलिया में महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, तभी शामली के कांधला में घर पर बैठी अकेली महिला के साथ लूटपाट कर उसको तमंचा दिखाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस से मदद मांगी, तो पुलिस ने भी मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को दबोचकर जेल भेज दिया। देवरिया के जद्दू परसिया स्कूल में एक अध्यापक गुरु की मर्यादा गिराने में लगे हैं, जिसके चलते वह रोज समय से विद्यालय आते हैं और अपनी हाजिरी देकर स्कूल से गायब हो जाते हैं। वहीं जब भोजन के लिए मासूम बच्चे उनसे थाली की मांग करते हैं, तो उनको धमकाकर सागौन के पत्तों पर ही भोजन करने को कहा जाता है। तो वहीं अध्यापक की दबंगई के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, तो अध्यापक उसे अपनी ऊंची पहुँच और BSA से अपनी रिश्तेदारी की बात कहकर शांत करा देता है। तो इस मामले में BSA ने जाँच कर कार्रवाई करने की बात कहते हुए उक्त अध्यापक के साथ अपनी किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी होने की बात को निराधार बताया। क्या करती हैं? क्या करती हैं? आंगनबाड़ी करती हैं। आज विद्यालय पे टीचर नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होगी यहाँ पे? आप पढ़ा रही हैं? अब हम ही ना देख रहे हैं जब तक नहीं है। प्रधानाचार्य जी कहाँ हैं? अब हमको तो करके गए, हम स्कूल पर जा रहे हैं। एक और टीचर है विजय लक्ष्मी पांडे, सहायक अध्यापक, वो भी नहीं है। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो 50 में से। जौनपुर के भिमंडी में लोगों द्वारा गणपति की घर घर धूमधाम से स्थापना कर पूजा पाठ किया गया। तो इस दौरान लोगों ने भगवान गणेश के प्रति आस्था और श्रद्धा दिखाते हुए जगह जगह मूर्ति स्थापित कर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। तो लोगों ने बताया कि गणेश जी का नाम हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के लिए पहले पूज्य है, इसलिए इन्हें आदि पूज्य भी कहते हैं। बिजनौर के नजीबाबाद में कस्बा साहनपुर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। तो शव को देखकर ज्ञात होता है कि व्यक्ति की किसी ने धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या की गई है। तो वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम को भेजा। बरेली के रिठौरा में बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिस कारण बंदरों ने कस्बे के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो इसके चलते एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने जब बंदरों के झुंड को भगाने का प्रयास किया, तो बंदरों ने उन पर हमला कर उनके हाथ में काट लिया, जिसके बाद किसी तरह लोगों ने उन्हें बंदरों से छुड़ाया। बलरामपुर में उतरौला पचपेड़वा मार्ग पर गणेशपुर बाजार के पास सीमेंट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद वह पलट गया। तो इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। बलरामपुर के उतरौला तहसील के अंतर्गत बाग भवानी, मलमलिया सहित कई बाढ़ प्रभावित जगहों पर राहत कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर एहसान खान ने बाढ़ पीड़ितों को दवा और राहत सामग्री बांटी।
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव त्योहार हर घर मोहल्ले में मनाया जाता है। तो वहीं गणपति की मूर्ति ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होने के कारण विसर्जन के बाद इन मूर्तियों के कारण पानी प्रदूषित होता है, जिसके चलते पर्यावरण प्रेमी इन दिनों गणपति की मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदने के लिए मूर्तिकारों की ओर से सांगली में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। थाने में रिक्शा चालकों से आम नागरिक काफी परेशान है, जिसके चलते एक मामला सामने आया जिसमें दिल्ली की रहने वाली एक महिला रिक्शे में ज्वेलरी और नकदी से भरा अपना एक बैग भूल गई। तो वहीं रिक्शा चालक बैग को वापस देने के बजाय उसे लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तो अब पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 4 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सामान को बरामद किया। थाने के डोंबिवली मानपाड़ा परिसर में स्थित कपड़े की कंपनी में भीषण आग लग गई। तो यह आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू में पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। मुंबई में कल्याण के आधारवाड़ी जेल से सजा काट रहे डकैतों के जेल से भागने की खबर सामने आई थी, जिसमें कैदी जेल में लगे सीसीटीवी के केबल के सहारे दीवार फांदकर भाग गए थे। तो वहीं पुलिस को एक बार फिर जेल में बड़ी सुरंग बने होने की बात कैदी से पता चली। साथ ही आसपास छानबीन करने पर पुलिस को एक मोबाइल और एक सिम कार्ड सहित कुछ रुपए मिले। सोलापुर में गर्भपात केंद्र पर महिला की मौत हो जाने से डॉक्टर दंपति को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो वहीं यहां अभी तक 36 महिलाओं के गर्भपात हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस ने इनके खिलाफ वाद दाखिल करा है, तो दोनों आरोपियों को कस्टडी में लिया। बाबा राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद मोगा में स्थिति को नाजुक देखकर प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया, जिसके तहत पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और बीएसएफ के साथ आर्मी को भी तैनात किया गया है। वहीं दिन में एक बार कुछ समय के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। साथ ही एसएसपी की अगुवाई में शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। मोगा में हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट यहाँ नहीं हुई है। कौन से इलाकों में कर्फ्यू लगा मोगा? मोगा म्यूनिसिपल लिमिट्स में और बागा म्यूनिसिपल लिमिट्स में। जी।